आज गोरखपुर से पर्चा दाखिल करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। नामांकन के लिए गोरखपुर कल ही पहुंचे सीएम योगी। आज सुबह से पूजा पाठ का दौर जारी। पूजा पाठ के बाद नामांकन के लिए निकलेंगे योगी। गोरखपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के मुख्यमंत्री ने दिया 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले कार्यकाल में नहीं हुआ कोई दंगा। जिसमें उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के आरोपियों पर नया खुलासा। पुलिस के मुताबिक ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के बयानों से खफा थे सचिन और शुभम। पुलिस का दावा, आरोपी सोशल मीडिया पर हेट स्पीच को लगातार कर रहा था फॉलो। दोनों आपस में दोस्त, दोनों ने की है वकालत की पढ़ाई। दोनों आरोपियों ने हापुड़ में ओवैसी की गाड़ी पर की थी फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे ओवैसी। ओवैसी ने आज स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा। खुद पर हमले के सिलसिले में करेंगे बात। ओवैसी पर हमले के विरोध में हैदराबाद का चार मीनार बाजार रहा बंद। दुकानदारों ने सलामती के लिए की दुआ। ओवैसी पर हमले के दोनों आरोपी कल रात ही हुए गिरफ्तार। हापुड़ के थाने में हो रही है पूछताछ। हमले के बाद मौके पर ही हथियार छोड़कर भागे थे आरोपी। पुलिस ने बरामद की 9 mm की पिस्टल। छिजारसी टोल नाके पर हुआ ओवैसी की गाड़ी पर हमला। सीसीटीवी में खुलेआम फायरिंग करते दिखे आरोपी। ओवैसी ने भी जताया था 9 mm की पिस्टल से फायरिंग का शक। आज तक से बातचीत में बयां की थी खौफनाक वारदात। सफारी को और वहां से निकले, फिर और एक आवाज हुई। जब हम निकल रहे तो एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशाने। वैशाली की महादलित बस्ती में भड़की आग। परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश में नाबालिग लड़की की झुलसने से मौत। हाई टेंशन तार की वजह से बस्ती में लगी आग। देखते ही देखते राख हो गए दर्जनों कच्चे मकान। दिल्ली से सटे नोएडा में हादसा। डीएनडी फ्लाईओवर पर चलती कार में भड़की आग। मध्य प्रदेश के रीवा में नकली बम लगाकर दहशत फैलाने का आरोपी गिरफ्तार। दर्जनों बार शरारत करने का आरोप। वडोदरा में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। पुलिस ने की नष्ट। दमन के समुद्र तट पर हादसा। एक ही परिवार की 4 महिलाएं डूबी। पिकनिक मनाने गुजरात से दमन आया था परिवार। तेज लहरों में फंसकर 4 महिलाओं की मौत। एक को लोगों ने बचाया। पंजाब के अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी गिरफ्तार। कल देर रात हुई हनी की गिरफ्तारी। जालंधर में करीब 8 घंटे तक ईडी की टीम ने की थी पूछताछ। पिछले दिनों हुई छापेमारी में हनी के ठिकानों से मिली थी करीब 10 करोड़ की रकम। 21 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी भी हुई थी बरामद। पीएम मोदी की आज दूसरी वर्चुअल रैली। मेरठ समेत 5 जिलों के वोटरों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे। 5 जिलों में होगा रैली का प्रसारण। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित पीएम की वर्चुअल रैली रद्द। मौसम खराब होने की वजह से फैसला। यूपी में आज भी धुआंधार प्रचार और रैलियों का दिन। मायावती की अमरोहा में रैली। प्रियंका का गाजियाबाद में चुनावी प्रचार। राहुल गांधी गोवा में करेंगे प्रचार। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक गृह मंत्री अमित शाह की रैली। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। लोगों से बोले वोट देने में हुई चूक तो गुंडे पहुंच जाएंगे विधानसभा। भाइयों बहनों माताओं बताओ, आजम खान कहाँ है? जोर से बोलो कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? ये मुख्तार अंसारी कहाँ है? यूपी के डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। सिराथू से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। नामांकन से पहले केशव मौर्य ने की पूजा पाठ। पत्नी के साथ सिराथू के शीतला मंदिर में किए दर्शन।
केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में शामिल रहे बीजेपी के दिग्गज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे साथ, जीत का जताया भरोसा। शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। बुलंदशहर में अखिलेश और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी के मुखिया बोले, गर्मी नहीं हम देंगे भर्ती। गर्मी नहीं भर्ती, नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार, बलात्कार के बाद हत्या की पीड़िता के परिवार वालों से की मुलाकात। सिद्धार्थनाथ सिंह के नॉमिनेशन के दौरान हंगामे को लेकर पुलिस की सफाई, कहा मानसिक रूप से बीमार है पकड़ा गया युवक। पंजाब में जोरों पर है चुनाव प्रचार, चमकौर साहिब में लोगों के बीच पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। माता वैष्णो देवी का दर्शन करके पंजाब लौटे सिद्धू, अमृतसर में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस की सीएम उम्मीदवारी पर चल रहे सर्वे के बीच सीएम चन्नी ने जारी किया वीडियो, कहा सीएम लोगों के लिए है, लोग सीएम के लिए नहीं। पंजाब में चुनाव अधिकारियों से मिला अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल, कांग्रेस के प्रचार सॉन्ग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कैंपेन सॉन्ग को लेकर अकाली दल की शिकायत के बाद कांग्रेस की सफाई, कहा चुनाव आयोग से इजाजत लेकर किया गया है तैयार। फरीदकोट के कोटकापुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अनोखा चुनाव प्रचार, कार के बोनट पर बैठकर मांग रहे हैं वोट। गोवा के लोगों से दिल्ली के सीएम ने किया वादा, बोले सरकार बनी तो हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा। एक मौका दीजिए, मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा। आम आदमी पार्टी को एक मौका। रायपुर में राहुल गांधी ने किसानों को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश को अमीर और गरीब हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है। उत्तराखंड की औली और बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। चुनावी सरगर्मी के बीच जोशीमठ में बर्फ की जोरदार बारिश, साल की पहली बर्फबारी ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की मुश्किलें। उत्तरकाशी में बर्फबारी ने रोका रास्ता, यमुनोत्री और यमुनोत्री जाने वाली सड़कें बंद। मसूरी में बर्फबारी के बीच चुनावी गर्मी, बर्फ की बारिश में प्रचार करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, खिल उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल में शिमला को लेकर चायल, कुफरी और नारकंडा में खूबसूरत नजारे, तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई सड़कों पर बर्फ की चादर की वजह से यातायात ठप। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। करीब 8 इंच बर्फबारी से ढके जम्मू कश्मीर के पहाड़, पुंछ में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बर्फीली हवाओं और बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुश्किलें। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त बारिश, ठंड से ठिठुरे लोग। कल शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, 770 अंक लुढ़का सेंसेक्स। डिजिटल रुपए से फिनटेक इंडस्ट्री में क्रांति आने का पीएम मोदी ने जताया भरोसा, कहा नए मौकों की होगी भरमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेकर सुलगी सियासत, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य के विकास कार्यों को लेकर मुलाकात। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पूरे राज्य से जमा हुए कर्मचारी। उत्तराखंड के विकासनगर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर राजनीति तेज, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति का 50% दान में देने का किया ऐलान। हरियाणा के फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने शहर भर में निकाला ट्रैक्टर मार्च, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में आज कोविड बंदिशों से कुछ और राहत की उम्मीद है, डीडीएमए करेगा बैठक। स्कूल खोलने से लेकर नाइट कर्फ्यू खत्म करने जैसे फैसले मुमकिन, दिल्ली में घटे हैं केस।
दिल्ली में एक दिन में 2600 केस, पॉजिटिविटी रेट भी गिरी। महाराष्ट्र में 15,000 नए कोरोना के मामले, 75 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना बंदिशों से कुछ राहत, शादी में शामिल हो पाएंगे 300 मेहमान। मध्य प्रदेश के सीहोर में बवाल, बंजारों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत। सोनीपत में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और हरियाणा रोडवेज की बस में टक्कर, 2 लोगों की मौत। फरीदाबाद में गटर की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आए 2 सफाई कर्मी, दोनों की मौत। जौनपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, गृह सचिव का रिश्तेदार बताकर अधिकारियों पर गांठता था रौब। नोएडा में गाड़ियां चोरी करके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, भारी मात्रा में सामान बरामद। पलवल में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर और मोबाइल फोन बरामद। समस्तीपुर में बेलगाम है अपराधी, आरजेडी नेता को मारी गोली, हालात गंभीर। इंदौर में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान, 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने लाश के साथ सड़क पर लगाया जाम। उत्तराखंड के देवप्रयाग में खाई में 300 मीटर नीचे गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में अधबने हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बुल्ढाना में सिरफिरे ने खुद की दुकान और एक स्कूटी में लगाई आग, दुकान में रखा सिलेंडर फट जाने से 2 लोग जख्मी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, नैनीताल में शहर ने ओढ़ी बर्फ की मोटी चादर, प्रशासन की एहतियात बरतने की हिदायत। मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। दूसरा, हमारे घर के इमीडिएट बगल में जो सड़क है, इमीडिएट बगल में जो आंगन है या रास्ता है, उसको भी हम खुला रखें ताकि हम कहीं से ट्रैप ना हो जाएं। एक तो जो आवश्यक सामान है, क्योंकि रास्ते अभी खुले हैं, मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। उत्तराखंड के केदारनाथ में 5 फीट से अधिक तक जमी बर्फ, मंदिर के आगे नंदी की प्रतिमा तक जमी बर्फ। पुणे के येरवडा में निर्माणाधीन इमारत में स्लैब गिरी, 5 की मौत। सभी मजदूर बिहार के, पीएम ने हादसे पर जताया दुख। बीएमसी ने 2022-23 का पेश किया बजट, 46,000 करोड़ के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर। श्रीलंका सीरीज के शेड्यूल में किया गया बदलाव, 24 फरवरी को शुरू होगी T20 सीरीज, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। 4 से 8 मार्च के बीच बेंगलुरु की बजाय मोहाली में होगा 2 टेस्ट मैचों का पहला मुकाबला, पहले 25 फरवरी से होनी थी शुरुआत।